जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें होंगे 25 साइंस और 25 करंट अफेयर्स के नए और परीक्षा स्तर के प्रश्न। ये सभी प्रश्न पिछले वर्ष के ट्रेंड, नए सिलेबस और संभावित परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कहता है, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तथा लंबाई समान रहे तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? तो इसको टिक कीजिएगा साथियों, राइट आंसर को। कहता है साथियों कि यदि चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए और लंबाई समान रहे तो इसका प्रतिरोध घट जाता है साथियों, और क्षेत्रफल घटा दिया जाए और लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है साथियों। क्या होता है साथियों? बढ़ जाता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कहता है, शरीर में पचे हुए भोजन का अधिकांश अवशोषण किस अंग में होता है? तो साथियों, शरीर में पचे हुए भोजन का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कहता है, धातुओं में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा साथियों कि धातुओं में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है साथियों? तो ये होता है साथियों चांदी, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी 4। मनुष्य के शरीर में कुल 4 कक्ष होते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कहता है साथियों, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 9 है तो वह किस प्रकार का होगा, यानी किस प्रकृति का होगा? तो देखिए साथियों, अगर पीएच मान 7 से अधिक हो और 7 से कम हो, तो 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है साथियों, और 7 से अधिक होता है साथियों तो वह क्षारीय होता है साथियों। क्या साथियों? 7 से कम तो अम्लीय और 7 से अधिक तो क्षारीय। तो 9 है जो 7 से अधिक है साथियों, तो यह क्षारीय प्रकृति का होगा साथियों, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कहता है साथियों, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा साथियों कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी मानी जाती है? तो जबड़े की हड्डी। क्या साथियों? जबड़े की हड्डी को मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। और फीमर होता है साथियों जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या होती है साथियों? बड़ी हड्डी होती है। तो ये साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 कहता है साथियों, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस वातावरण में छोड़ी जाती है? तो साथियों, पौधों प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2, H2O और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ता है साथियों। तो सी इज द राइट आंसर साथियों। तो आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 कहता है साथियों, बल का SI मात्रक क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों, आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों इसको। तो बल का SI मात्रक होता है साथियों न्यूटन, यानी बी इज द राइट आंसर साथियों। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 कहता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको समझने की बात है। तो
विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है साथियों। स्कर्वी होता है रोग भी, ये भी रोग है साथियों, जो कि सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। और बेरी होता है जो कि बी की कमी से होता है साथियों। और रतौंधी होता है जो कि ए की कमी से होता है साथियों। यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कहता है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा साथियों, कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है साथियों ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 कहता है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों, किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के तुलना में 1/6 होता है। कहाँ होता है साथियों? चंद्रमा पर। कहाँ होता है साथियों? चंद्रमा पर। यानी कि पृथ्वी पर कोई वस्तु का भार 60 kg है तो चंद्रमा पर हो जाएगा साथियों 60 का 1/6, यानी कि 10 kg साथियों। तो क्या हो रहा है साथियों? घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने में सबसे अधिक सहायक होती है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों ओजोन। ओजोन जो कि पृथ्वी से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है साथियों, और इसका सूत्र O3 होता है साथियों। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है साथियों, रक्त का थक्का जमाने में किस प्रकार की रक्त कोशिकाओं मुख्य भूमिका निभाती है? क्या कहता है साथियों, कि रक्त का थक्का जमाने में किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं? तो ये है साथियों इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट में दीजिएगा। प्लेटलेटस होता है साथियों, जो कि रक्त को जमाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर साथियों। देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 कहता है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा और इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा होता है साथियों, एओर्टा होता है, यानी सी इज द राइट आंसर। देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 कहता है साथियों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर, सॉरी 17 की ओर। तो देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 17 कहता है कि पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि यदि किसी चालक में वोल्टेज बढ़ा दिया जाए और प्रतिरोध समान रहे तो ओम के नियम के अनुसार धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगी, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19 कहता है, शरीर में भोजन के पाचन के लिए सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अम्ल अमाशय में पाया जाता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है साथियों, यानी इसका सूत्र HCl होता है साथियों, जो कि अमाशय से स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है साथियों ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। प्रश्न संख्या 21 कहता है,
मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो वो फीमर होता है साथियों, और बड़ी हड्डी की बात करें तो वो भी यही होता है साथियों, फीमर। और छोटी हड्डी की बात करें तो वो होता है अस्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है साथियों। और ये जो फीमर है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी, ये जांघ में पाया जाता है साथियों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 कहता है साथियों, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पिछले क्लास में करा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है साथियों ठोस, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23 कहता है, यदि किसी अम्ल में नीला लिटमस पत्र डाला जाए तो उसका रंग क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न 10th क्लास का है साथियों। यदि किसी अम्ल में नीला लिटमस पत्र डाला जाए तो उसका रंग क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है साथियों लाल रंग का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24 कहता है, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में कठिनाई होती है? तो इसका राइट आंसर है साथियों विटामिन के, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। प्रश्न संख्या 25 कहता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु का बना होता है, क्योंकि उसका गलनांक बहुत अधिक होता है? तो बिजली का फिलामेंट जो कि है वह टंगस्टन का बना होता है साथियों, और टंगस्टन का गलनांक होता है साथियों 3500 डिग्री सेल्सियस। क्या साथियों? 3500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों विज्ञान के 25 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि 25 में से आपके कितने उत्तर सही रहे। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26 कहता है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों कि मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य था साथियों कि घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। 27 कहता है साथियों, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों, इसको कमेंट में बताइएगा साथियों। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। प्रश्न संख्या 28 कहता है साथियों, हाल ही में भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों आदित्य L1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। प्रश्न संख्या 29 कहता है, कवच प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कवच का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है साथियों, अंतरिक्ष अनुसंधान में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। तो प्रश्न संख्या 30 कहता है, भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? क्या साथियों? भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों एनपीसीआई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। प्रश्न संख्या 31 कहता है, हाल ही में भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग किस मिशन के माध्यम से की? तो यह की साथियों चंद्रयान 3,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। प्रश्न संख्या 32 कहता है साथियों कि इंडिया एआई मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या साथियों, इंडिया एआई मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है साथियों कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। प्रश्न संख्या 33 कहता है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? तो यह है साथियों पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। प्रश्न संख्या 34 कहता है साथियों भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच बनाई जा रही है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर है मुंबई से अहमदाबाद के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। प्रश्न संख्या 35 कहता है साथियों हाल ही में भारत सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रीय मिशन शुरू किया? तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। 36 कहता है भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया? यह बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। प्रश्न संख्या 37 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। प्रश्न संख्या 38 कहता है हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा करने वाला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन कौन है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स के लिए। तो हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा करने वाला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन थे शुभांशु शुक्ला, जो कि यह 15 जून 2025 को अंतरिक्ष यान में गए थे और 23 जुलाई को वापस आ गए थे और यह अंतरिक्ष में 18 दिन रहे थे साथियों और पृथ्वी पर सही सलामत वापस आ गए थे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। प्रश्न संख्या 39 कहता है साथियों भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है साथियों इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। प्रश्न संख्या 40 कहता है कि विकसित भारत 2047 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर साथियों कि विकसित भारत 2047 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। क्या साथियों? भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 41 को। प्रश्न संख्या 41 कहता है साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों और बहुत ही आसान है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है साथियों। तो इसका बी इज द राइट आंसर साथियों, यानी कि 41 का बी होगा साथियों। देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को। 42 कहता है भारत का राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस मुख्य रूप से किस प्रकार के लेन देन के लिए विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि भारत का राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस यूपीआई मुख्य रूप से किस प्रकार के लेन देन के लिए विकसित किया गया है? तो यह डिजिटल भुगतान के लिए किया गया है, यानी ऑनलाइन पेमेंट के लिए
किया गया है। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। यही देखते हैं प्रश्न संख्या 43 को। प्रश्न संख्या 43 कहता है मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 44 को। प्रश्न संख्या 44 का होता है भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं साथियों, लोकसभा और राज्यसभा। क्या साथियों, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि इसका सही उत्तर होगा साथियों 2, बी इज द राइट आंसर। ऐसा तो देखते हैं प्रश्न संख्या 45 को। प्रश्न संख्या 45 कहता है साथियों भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो यह बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो श्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी का पूरा नाम है साथियों नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 46 को। प्रश्न संख्या 46 कहता है भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य था साथियों सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 47 को। प्रश्न संख्या 47 कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्या साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों भाग 3 में। आइए बढ़ते प्रश्न संख्या 48 को। प्रश्न संख्या 48 कहता है भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सीमा सुविधा प्रदान करना। गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को। प्रश्न संख्या 49 कहता है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कौन है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर है जगदीप धनखड़। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है साथियों, तो द्रौपदी मुर्मू। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के लास्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 50 कहता है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित SSLV का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों कम लागत में छोटे उपग्रह प्रक्षेपित करना। क्या साथियों, कम लागत में यानी कम पैसों में छोटा उपग्रह लॉन्च करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। तो आज का क्लास समाप्त हुआ साथियों। तो अगर इस वीडियो में 50 में से 40 या उससे अधिक प्रश्न सही हुए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी दिशा में है। अगर कम सही हुए हैं तो चिंता मत कीजिए, नियमित प्रैक्टिस करते रहिए। और साथियों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह रोज RRB ग्रुप डी के लिए नए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट सेट लिखकर सेंड करें। धन्यवाद।